हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए फिलहाल, ओके, और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द डेविल का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड्स है 2 ऑफ वांड। तो गाइस, 2 ऑफ वांड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर के लाइफ में पास्ट में 2 राह थे, 2 रास्ते थे। 2 रास्ते में एक जो आपका तरफ रास्ता आता है ना, वो थोड़ा ऊबड़ खबर रास्ता था, थोड़ा मतलब पूरा एकदम हाईवे नहीं था, ठीक है ना, गांव का रास्ता था, ऊबड़ खबर। तो उसको मुश्किल लग रहा था आपके रास्ते में गाड़ी चलाना, जिसके चलते उसने अपने गाड़ी को टर्निंग करके ना उसने प्लेन रास्ते में चलाने की कोशिश किया है, ईजी वाला रास्ता। लेकिन ईजी वाला रास्ता तो उसने चुन लिया था, ठीक है ना, जो भी, लेकिन वो उस रास्ते में बहुत जल्दी बोर भी हो गया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर अभी आप ही को दुनिया मान रहा है। वो उनको लगता है कि ये आपका जो रास्ता था वही रास्ता उसके लिए बेस्ट था, ठीक है ना। भले उसमें ऊपर खबर था, थोड़ा मुसीबत था, थोड़ा प्रॉब्लम्स था, लेकिन रास्ता तो वही बेस्ट था, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ना मुंह फेर दिया, आपसे, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, अपने करियर को चुन लिया, किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया, अपने फैमिली मेम्बर को चुन लिया, जो भी चुन लिया, लेकिन उसने आपसे पीठ जरूर दिखा दी। लेकिन आप, ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ भी आपका पार्टनर आपको दूरिया दे के, नो कॉन्टेक्ट दे के निकल गया था ये इंसान, लेकिन आज भी आपका पार्टनर आपका यादों को नहीं मिटा पा रहा है। उन आपने इस इंसान के दिल में जो भी छाप छोड़ी थी ना, वो आज भी वैसा ही है, ठीक है ना। आपने जितना एफर्ट लिया था, जितना इस इंसान के लिए किया था, उतना तो कोई नहीं कर सकता, भले ही किसी का बाहों में जाए, किसी का और के साथ में जाए, लेकिन आप जैसा जितना इज्जत किए थे, जितना रिस्पेक्ट किया था, जितना इस इंसान के लिए किए थे ना, आपने इस इंसान को पूरी तरह से अपने दुनिया मान लिया था, दुनिया आपने मान लिया था और पूरी तरह से इस इंसान को निछावर कर दिए थे अपने दुनिया। आपने ना इस इंसान को कदमों के पूरा दुनिया को ला के रख दिया था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, इस दूरिया को उससे सह नहीं पा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को चुन लिया है अभी इस टाइम पे। भले पास्ट में इस इंसान ने आपको नहीं चुना था, कोई ईजी वे को चुन लिया था, लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि जितना ईजी वे से ये चुन लिया था, उसी ईजी वे को बोर हो गया। अभी ये पार्टनर आप ही को अपना दुनिया मानता है इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स में। और फ्यूचर में आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, जब भी वो उसको सही समय लगेगा तब वो इंसान आपके पास आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, आपको सारे हालात दिल बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने, इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ बहुत सारे बातें छुपाए, आपको झूठ बोले, आप दोनों के बीच में पर्दा डाल के रखा होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि उसने, हो सकता है आपके सारे सच्चाई सुन लिया, जान लिया होगा, लेकिन अपना कुछ भी नहीं बोला होगा इस इंसान ने। और जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, आपके साथ गलत बिहेवियर किया, लेकिन इस टाइम पे जो भी उसने रूड बिहेवियर का चलते आप लोग दोनों जुदा हो गए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ अनजस्टिस करके उसके साथ भी अनजस्टिस से हो रहा है। अभी हो सकता है कि ये इंसान अपने प्रॉपर्टी केस में लगा पड़ा है, किसी ज़मीन जायदाद का लफड़े में फंस गया है ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। कोर्ट कचहरी का लफड़ा है, लीगल इशू में फंस चुका है ये इंसान, किसी कार्मिक से भी डील कर रहा है जहाँ से निकलना चाहता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है जस्टिस का कार्ड कि आप ही उनके लिए सही थे, परफेक्ट है, ये दिख रहा है।
और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपका न्याय देना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रास्ता भी तो देखना चाहिए सामने वाला की क्या है। तो जब भी आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो और आप पूरी तरह से तलवार लेके रुके हो, आ जा बेटा अभी तुझे बताता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर, ठीक है ना, आप बहुत गुस्से में हो इनका रूड बिहेवियर को लेकर। आप इस इंसान को, हो सकता है कि ये इंसान आपको अगर माफ़ी भी मांगे ना तो हो सकता है कि आप माफ़ कर दो, लेकिन फिर से आप इस इंसान को रिश्ते में मौका ना दो, ऐसा भी उसको लगता है, जिसके चलते वो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है, दूर से आपका गुस्से को ठंडा होने का तक देख रहा है, जैसे उनको लगे कि हाँ आपके दिल में उनके लिए प्यार आ चुका है, फीलिंग्स आ चुका है। वैसे ही वो इंसान चुपके से एंट्री मारना चाहते हैं, वो इस टाइम पे आपको ऑफर करना चाहता है, जिस टाइम पे आप ना इस इंसान को ठुकरा ना दो, आप इस इंसान का ऑफर को रिजेक्ट ना कर दो। इस टाइम पे तो उनको लगता है कि आप पक्का इस टाइम पे आप इस इंसान का ऑफर ठुकरा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जिसके डर से भी उसको आता ही नहीं आपको, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपके पार्टनर ज़रूर आपके न्याय करेंगे, ये भी उसने सोच के रखा है। ये भी बहुत ज़िद्दी इंसान है जिसके बारे में देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से मिल गया था ये इंसान, ठीक है ना। आपको बहुत ज़िद्दी, अगड़ों के समय जो भी सोचता है वही करता है, भले आपको दूर देना, आपको दूर भी ये खुद से ही दिया था और पास भी ये खुद से लाना चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में जब आपको हो सकता है कि इस इंसान ने आगे से आपको ऑफर किया होगा, आगे से इसने प्रपोज किया होगा, आगे से इसने सब कुछ किया होगा, और जब आगे से सब कुछ करके सब कुछ बेटर चल रहा था, अच्छा चल रहा था, आपने इसको जी जान दे दिया था, पूरी तरह से आपने दिल बिल सब दे दिया था, और जब इसको सब कुछ मिल गया था उसके बाद देख रहा है कि आपके साथ अच्छा गुजरते गुजरते उस इंसान को हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा बेटर ऑफर मिल गया होगा उसका लाइफ में, जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने लालच में आकर आपका ऑफर को ठुकरा के, आपके साथ को ठुकरा के, उसने जहाँ पे भी उसको और ज़्यादा दूसरा ऑफर मिल रहा था, पेंटिकल्स जहाँ पे उसको दिख रहा था, मेटेरियल चीज़ों को लेकर जहाँ पे उसको दिख रहा था स्टेबिलिटी, तो उसने वहाँ पे ही भाग गया ये इंसान और आपको ऐसे छोड़ के चले गया। लेकिन ये उसने भूल गया था कि आप जो थे ना, आप उनके डिवाइन की तरफ से उनके लाइफ में आप एक ब्लेसिंग्स थे, ये बात वो नहीं समझ पा रहा था। उसने आपने आपसे ज़्यादा बेटर खूबसूरत इंसान देख के, या तो परफेक्ट उसको लगा कि बेटर ऑफर मिलने के चक्कर में इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, ऐसा भी दिख रहा है, उनको लगता था कि पैसे सब कुछ है इस ज़िंदगी में, इसको सोच रहा था। और ऐसा पेंटिकल ये भी बताते कि आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको नए से ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ घर के रिश्ते बचाना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप ना, आपका लाइफ में बहुत सारे ऑफर आ रखे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रखे हैं, आपने हो सकता है कि सक्सेस को भी पा लिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को लग रहा है नहीं नहीं आपको छोड़ना गलतफहमी है, आपको तो सक्सेस मिल गया, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो बिजनेस में, करियर में, तो आपको छोड़ना गलतफहमी हो जाएगा। तो वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहते हैं, आपका खुशियों को देखकर, आपका स्टेबिलिटी को देखकर। ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड के चलते हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना, अभी आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। गाइस अगर ऐसा ही है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ पैसे के लिए मरते हैं, तो इसको अपनाने से पहले एक बार देख लेना, ठीक है ना। इस इंसान का ऑफर आ रहे हैं, ये इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, और आपको भी, आपका पार्टनर आपको भी सोचते हैं कि आपके लाइफ में भी कई सारे ऑफर है, आप भी नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, और आप खुश हो, हैप्पी हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी उनको लगते हैं। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग्स थे, डिवाइन ने उनको एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको उनके लाइफ में भेजा था, लेकिन उसने तो ना समझे करके, आपको बेवकूफ़ी करके, आपको लात मार के, धक्के मार के आपको निकाल दिया, ठीक है ना, ज़िंदगी से, ऐसे बेदर्दी से आपको निकाल दिया ज़िंदगी से कि आप ना भगवान के लिए जस्टिस मांगते रह गया है, भगवान जस्टिस दीजिए, है भगवान न्याय दीजिए। तो न्याय आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आने वाला टाइम पे आपको माफ़ी मांगने वाले हैं, ठीक है ना, और आपको बोलने वाला है प्लीज़ मुझे अपने नादानी समझ के माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, आइंदा से मैं तुम्हारे कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन गाइस गोल्ड डिगर का कोई भरोसा नहीं, गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता है, अपने घर का भी नहीं होता है, तो वो बाकी लोगों का तो क्या ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है तो एक बार ज़्यादा सोच लेना उसको एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है ना। मैं अपना इंट्यूशन से बोल रहा, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कॉल तो आपके ऊपर है कि आपको ऑफर स्वीकार करना है या नहीं है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट राशियाँ। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस, मैं सिंह धनु। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन बिस कन्या मकर, ओके। और नेक्स्ट एक ही राशि बताऊंगा जो एयर एलिमेंट से है, वो है कुंभ, ठीक है ना, कुंभ ऐसा राशि बताऊंगा।
रोज़ रोज़ एक राशियाँ बताना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दूसरा राशियाँ बता दिया। तो चलिए गाइस देखते हैं, बाकी ऐसे सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं बाकी के। तो सबसे पहला कार्ड जो है रीडिंग में नाइट ऑफ वांड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म के रहा होगा पास्ट में आपके साथ, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्लर्ट करता होगा, जिसके चलते ये इंसान को ना आपके साथ हमेशा ऑन ऑफ करता होगा। आपके साथ भी ये इंसान फ्लर्ट ही करता होगा, ठीक है ना। कोई सीरियस नहीं रहा होगा आपके साथ, ये भी दिख रहा है। और जैसे भी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी को भी खूबसूरत देखकर, अट्रैक्टिव देखकर ये इंसान निकल जाता था, ठीक है ना। उसका पीछे पीछे भागने लगता था। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपसे भी बेटर खूबसूरत उनको मिल गया होगा, जिसके चलते आपको छोड़ के टाटा बाय बाय करके ये इंसान निकल गया होगा। निकलने के टाइम पे बहुत खुश होकर निकल रहा था, ये भी देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ये इंसान ना अभी आपको लेकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है कि ये इस टाइम पे ना आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने जा रहे हो, निकल रहे हो। और आप पास्ट में भी हो सकता है जब भी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहा, तभी तभी आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लिया, तभी तभी आपका पार्टनर ने आपको रोक दिया। मतलब आपको ना छोड़ने, पूरी तरह से छोड़ देते ये इंसान अपने रिश्ते से, इस रिश्ते से ना पूरी तरह से पकड़ते हैं आपका, ना बीच में आपको पेंडुलम बना के चला घुमाता है ये इंसान। और नाइट ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म के था, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अभी आप दूर जा रहे हो, आप भाग रहे हो इस इंसान से, ठीक है ना, दूर भाग रहे हो। तो ये इंसान थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन ये फ्यूचर में जैसे तैसे करके वो आपको आएगा, अपना वो आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो दिखाएगा और बताएगा, ठीक है ना, कि आज भी वो इंसान आपको पाना चाहता है इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में ये इंसान दो राह पे था, और जो दो राह पे था बहुत ही मुश्किल था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। एक तरफ आप थे, एक तरफ उसका फैमिली था, एक तरफ आप थे, एक तरफ उसका करियर था, एक तरफ आप थे, एक तरफ उसको ही थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जिसके चलते ये इंसान को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पे उसने क्या डिसीजन लिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपके से छू मंतर हो गया ये इंसान, आपको पूरी तरह से गायब ही हो गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, पूरी तरह से आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, चूहे के जैसा ये इंसान बिल में घुस गया, ठीक है ना। काफ़ी दिन तक ये दिखाई नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी अता पता ही नहीं, लापता हो गया ये इंसान, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसको लगा कि यार आप तो बहुत अपने ही हो, आपने जो आप सह लोगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहमान आती है तो उसको ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। अगर कुछ स्वीट्स में अगर थोड़ा सा 3 स्वीट्स है तो मेहमान को ज़्यादा 2 स्वीट्स देंगे, आपको 1 स्वीट्स देंगे, क्योंकि आप तो अपने ही हो, आप तो समझ जाओगे। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया था, मतलब पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया था। और वो जो भी उसका लाइफ में नया नया लोग थे, मेहमान थे, जो भी था, उसको बहुत ज़्यादा उसने वो किया, ठीक है ना, पैम्पर किया, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में ये इंसान रोता हुआ दिख रहा है आपको लेकर। इसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इसने जो आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, या तो इसने जो भी आपको इग्नोर किया ना, आज वही इग्नोरेंस ना आज आपका पार्टनर सह नहीं पा रहा है। उनको लगता है कि मैंने इग्नोर तो दिया, मैंने खुद से इग्नोर किया, मैंने खुद ही इसको अपने लाइफ से दूर किया, लेकिन आज मैं ही तड़प रहा हूँ आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। और वो इंसान ऐसा है कि उसने खुद से ही अपना मुसीबत क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना। ये ऐसा दिख रहा है, बेवकूफ़ी कर ली इस इंसान ने। अभी उसको लग रहा है कि यार क्या करूँ यार, मैंने इस इंसान को दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी, इसको इग्नोर कर दिया, अब मेरा ही इग्नोर मेरे पे ही भारी पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी वो दो राह से निकलना चाहता है ये इंसान। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में इस इंसान का दिल में ना पूरा उथल पुथल चल रही है, आपका प्यार का पूरा समुंदर बह रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशन है, ये इंसान रो रहा है और सिर्फ रो ही रहा है। आपका प्यार को पाना चाहता है लेकिन पा नहीं सकता है, क्योंकि इसने खुद ही इग्नोर किया था, खुद ही आपसे दूरियां बनाया था। तो वो सोच सोच के और ज़्यादा रोते हैं कि मैंने खुद ही तो दूरियां देता, मैंने खुद ही इससे दूरियां बनाया था, अब मैं उसका याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, उसका पास जाना चाहता हूँ, उसका याद आ रही है, सुनना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। अब क्या करूँ, मैंने खुद ही देखे खुद ही पछता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो भी दो राह से निकलना चाहता है, ये दो राह पे नहीं रहना चाहता है ये। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके अलावा जिसको भी भरोसा किया था ना, जिसको भी आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने इसको धोखा दिया। बहुत बुरी तरह से इस इंसान को धोखे का सामना करना पड़ा। आपको तो उसने धोखा दे ही दिया था ना इस इंसान ने, पूरी तरह से इग्नोर करके। लेकिन इसने जिसको भी अपना माना था, एकदम आंख बंद करके भरोसा किया था, उस इंसान ने भी इसको धोखा दिया, चाहे उसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही क्यों ना हो, बहुत बुरी तरह से धोखा दे दिया इसको। अभी उसका आंखों का पट्टी निकला है और
फ्यूचर में आपका पार्टनर एक ही साइड में लेना चाहता है, उनको लगता है कि दो नाव में पैर देंगे तो कभी नैया पार नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको ये बात अच्छी ही है, अच्छा सोच है इसकी, और आगे बढ़ना चाहते हैं ये दो नाव से, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर किसी एक को चुनना चाहते हैं और लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और अभी आपके तरफ आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि भले उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया किसी और का सुन के, लेकिन आज भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए फीलिंग्स का तूफान है उसके दिल में, ठीक है ना। लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ये इंसान, ज़्यादा दिन तक अपना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पड़ेगा। आने वाला 2-4 दिन में इसका फीलिंग्स का वाट लगने वाली है, ये आगे से आएगा बंदा भाग भाग के, बंदी भाग भाग के, ठीक है ना, डोंट वरी। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में ये इंसान ने बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, अहंकार इंसान हो, इसको अपना खूबसूरत सेक्सी फिगर में बहुत ज़्यादा घमंड इसको अपने खूबसूरती में घमंड हो, इसका एज में घमंड हो, इसको पैसे में घमंड हो सकता है कि ये इंसान बहुत गुस्सेला है, घमंडी है और बहुत ज़्यादा लालची भी है साथ में, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री का साथ, जैसे लालच हो गया, घमंड हो गया, तो बाय 2 गेट 1 फ्री तो उसके साथ तो आ ही जाता है ना फिर, क्या गुस्सा। तो वही तो बोले गुस्से वाला बहुत इंसान है, ये भी दिख रहा है। और ये इंसान ना पास्ट में बहुत ज़्यादा इसका ना नेगेटिव थॉट्स था। अगर ये लड़का है तो प्रॉन देखता होगा, या तो स्मोक करता होगा, ड्रिंक करता होगा, बहुत ज़्यादा बैड हैबिट होगा ना, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना, ठीक है ना, लोगों का साथ इसका टोपी उसका सर करना, ऐसा ज़रा बहुत ज़्यादा। अगर ये लड़की है तो फिर भी ये ऐसा ही हो सकता है, लोगों को फंसाना, लोगों के साथ दिल के साथ खेलना, किसी को उल्टा सीधा बोल देना, गुस्से में कुछ भी गाली उली दे देना, मुंह खोलते ही गटर भी बोल सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में दुनिया की हर एक गाली दे दिया होगा, चुतिया से लेके एकदम हिजड़ा तक बोल दिया होगा उसने, नालायक से लेकर एकदम आपको नीच तक बोल दिया होगा इस इंसान ने, हर एक गाली दिया होगा इस इंसान ने दुनिया का। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ने, और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपको छोड़ के इसने किसी और का भी अपनाया, ठीक है ना, आपको छोड़ दिया, आपका जगह किसी और को भी दे दिया इसने, और पूरी तरह से दे दिया इसने, और उसके साथ रिलेशनशिप भी बनाया होगा और उसके साथ फिजिकल भी हुआ होगा, ऐसा भी दिख रहा है। काफ़ी हद तक उनका रिलेशन बढ़ गया था, ऐसा भी गाइस जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जनरल तरीके से लीजिएगा। डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि अभी उस इंसान को रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है, जो भी उसने किया था वो सब नेगेटिव था, बैड्स था, क्योंकि इस इंसान को अभी वो बुरा कर्मा को फेस करना पड़ रहा है, अपने बुरे कामों को फेस करना पड़ा है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत ज़्यादा पैतरे अपनाया, बहुत सारे लोगों के साथ बिस्तर गर्म किया होगा, ऐसा हो सकता है, नो डाउट। डेविल का कार्ड है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता, किसी किसी का साथ ही हो सकता है इसने ऐसा किया होगा। लेकिन फिर भी ये भाई साहब बहन जी ना आपको यादों से नहीं भुला पा रहा है, आपको ही याद करता है, आपको ही मिस करता है। उनको लगता है पता नहीं आपके साथ कौन सा कनेक्शन है जो वो पीछा ही नहीं छोड़ता, कितना कोशिश भी कर ले आपसे दूर भागना, आपसे दूरियां बनाना, लेकिन आपसे वो ये इंसान दूर जा ही नहीं सकता। हमेशा भले वो किसी और का बाहों में रहे, लेकिन दिल में तो आप ही का दिया जल रहा है। क्या परेशानी है उसको खुद को नहीं समझ में आता है। तो उनको लगता है कि शायद आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके चलते वो कितना भी दूर चले जाए, किसी और के साथ भी चले जाए, लेकिन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाता है, बहुत याद करते हैं। और इस टाइम पे ये भाई साहब बहन जी को आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इनका ये सब बिहेवियर का चलते। और ये इंसान डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि उसको अभी समझ में आ रहा है कि वो अच्छा इंसान है, वो बेटर इंसान है, वो इस डेविल का नेगेटिविटी एनर्जी को लाइक नहीं करता, इस डेविल का जगह को ये मतलब लाइक नहीं करता, अभी उस डेविल से नेगेटिविटी से निकल चाहते हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इसको वो है क्रेविंग है, ठीक है ना, इसको पाना चाहता है। ये इंसान ना राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको ना नेकेड विजुलाइज करता है ये इंसान, ठीक है ना, आपको पाना चाहता है। और डेविल का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान आपको पाने के लिए फ्यूचर में साम डांड भेद जो भी इसको अपनाना पड़े सब पैतरे अपनाएगा, चाहे आपको झूठ बोलना पड़े, चाहे आपको डंडा मारना पड़े, चाहे आपको घसीट के लाना पड़े, कैसा भी करना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान आपको पाके ही छोड़ेगा। ये इंसान बहुत खतरनाक इंसान दिख रहा है। डेविल का कार्ड, इसका अंदर का शैतान जाग गया है ऐसा लग रहा है, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कैसे भी करके पाके ही रहेगा, ठीक है ना। इस इंसान ने ठान लिया, इसने कसम खा लिया है कि आपको पाना ही है। देखो बच के रहना, कोई भी देखो ना, कोई भी मतलब चिड़िया को दाना खिलाने वाला ना, हर कोई उसको ग्रोथ को नहीं चाहता है। कोई कोई दाना खिलाने वाला ना, कोई सोचता है कि दाना खिला के उसको जाल फंसाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि वो तो दाना खिला रहा है, आप उसका दाना खा लो और आप उसका जाल में फंस जाओ, ठीक है ना।
तो हर कोई चिड़िया को दाना इसलिए नहीं खिलाता है कि उसको ग्रोथ करेगा, कोई कोई इसलिए भी दाना फेंकते हैं ताकि उसको फंसा ले, उसका अपने जाल में फंसा ले, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है, तो बच के रहना इस इंसान से, थोड़ा डेविल का एनर्जी आया है। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये इंसान का ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी आदत है ना, तो क्या बोलूँ मैं इसको कि मतलब इसका कभी कभी एक अंदर का शैतान जाग जाता है, ये खुद को भूल जाता है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है। ये इंसान आपको ना किसी और के साथ नहीं देख सकता, ना किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता, देखने का तो दूर की बात, अगर इसको सोचने भी पड़ता है ना कि आप किसी और के साथ बात करो, किसी और के साथ हो, तो इसका ना खून घोल जाता है। इसको लगता है कि एकदम ऐसा आए डंडा लेके और आपको लंबा कर दे, चप्पल ही चप्पल मारे आपको, ऐसा वो उसका मन में चलता है, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि इसने खुद ही आपको दूरियां देके, नेगेटिविटी देके आपको चले गया था। और इस टाइम पे जब आपका पार्टनर सोचता है कि आप क्या सोचता है, आपके मन में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और आपके दिल में जो भी इसके लिए रिस्पेक्ट था, अच्छा इंसान की तरह आप इसको सोचते थे, इस टाइम पे आपके दिल में ना ये इंसान एक डेविल का रूप में है, शैतान का रूप में। उनको लगता है कि आप इनके बारे में सोचते हो कि ये धोखेबाज है, चीटर है, शैतान है, ठीक है ना। ऐसा सोच आपके मन में है, उनको लेकर ऐसा उनको लगता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान ना कैसे भी करके आपको पाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ने ना ये दिख रहा है कि आपके अलावा किसी और के साथ शादी कर ली, या तो किसी और को चुन लिया, इसने थर्ड पार्टी लेके आया, जो भी किया, लेकिन इसने दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, लेकिन आज पछता रहा है, ठीक है ना। जो भी किया था इस इंसान ने, ऐसा कुछ किया होगा जो मैंने बोला होगा, और ये आज पछता रहा है। आज जिस इंसान के वास्ते ये इंसान आपको छोड़ के गया था, आपको धोखा दिया था, आज उसी को लेकर पछता रहा है। अगर फैमिली मेंबर बीच में था, फैमिली के चलते आप लोग का नो कांटेक्ट हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कुछ भी हो गया, दूरियां आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो आज वो फैमिली मेंबर को भी ब्लेम कर रहा है कि तुम लोग का चलते आज मेरा रिश्ता टूट गया, तुम लोग का चलते मेरा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। और नाइट ऊपर ही नाइट ऑफ वंस, तो आपका पार्टनर कह रहा है कि पहले ये इंसान मेरे पीछे पीछे भागता था, मेरा ख्याल रखता था, हमेशा मेरा बात सुनता था, मैं कुछ भी बोल देता, इसको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब से तुम लोग ने इसके साथ गलत किया, तब से आज तक ये इंसान मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखता है, मेरे को देखने से भाग जाता है, सब तुम लोग की वजह से हो रहा है सब। इस तरह से आप ना फैमिली मेंबर को बोलते हैं। अगर फैमिली मेंबर की तरफ से परेशानी आई है, तो अगर इसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, तो वो भी कह रहे हैं कि देखो तुम मेरे लिए पनौती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। जब से मैंने तुम्हें साथ दिया ना, तब से मेरी ज़िंदगी वाट लगी है, मेरे करियर का वाट लगी है, सब तरफ से नाश हो गया। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इस टाइम पे ये भी सोच रहा है, भले उसका जो भी सोच रहा है, लेकिन इस टाइम पे उसका लाइफ में ये चल रहा है, ये सोच रहा है करंट फ्लिक्स में ये इंसान कि उसने आपको से दूर जाके आपको धोखा देके ना उसके लाइफ में ना तबाह हो गया, उसका लाइफ ना भीख मांगने की औकात आ गया है। बैंक से इतना कर्जा ले लिया होगा कि बैंक वाला उसको रोज आके परेशान करते होंगे, उसने आसपास से बहुत सारे उधारी ले गया होंगे, तो सब उधारी वाला उसको बर्डन दे रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको गलत करने के चक्कर में ना उसका लाइफ में इतनी गलत हो गया चीज़ें कि वो 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ गया, भिखारी बन गया। देखो ना कैसे हालत है, बैसाखी का सहारा चल रहा है, पैर में चोट लग गई होगी, एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा इस इंसान का, बैसाखी का सहारा है, और ऊपर से बर्फ गिर रहा है, और ऊपर से उन लोगों के घर रहने के घर नहीं है, ठीक है ना, मकान नहीं है, रोड पे घूम रहा है, और जो साथ में है मतलब जो थर्ड पार्टी है वो भी भिखारी बन गया है, और सब कुछ तहस नहस हो गया है, ठीक है ना। और ऊपर से तो बर्फ गिर रहा है, ठंडी के टाइम है, और ऊपर से पैर में चप्पल भी नहीं है, ठीक है ना, खाली नंगे पैर चल रहे हैं दोनों इंसान। कितनी तकलीफ आ चुका है, मतलब आपको धोखा देने के बाद ना इस इंसान का कैरियर में हो, बिजनेस में हो, हर जगह में ना इसका एल लग गई है, बड़ी वाली एल लग गई है, ठीक है ना। और ये इंसान कंपेयर भी कर रहा है कि यार लोग तो कितने खुश है, हैप्पी है, मस्त में जी रहा है, खा पी रहा है, लेकिन हम ही लोग हैं जो मर रहे हैं, भीख मांगते हुए घूम रहे हैं, लोगों का जूठा साफ कर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा आखिर इतना परेशानी आ कहाँ से गई।
इतना दुख और दर्द आ कहाँ से गई, तब उसको समझ में आता है अच्छा अच्छा मैंने इस इंसान को बहुत तकलीफ दिया, इस इंसान को बहुत दुख दिया था, इस इंसान को मतलब आपको, ठीक है ना, तो आपको तकलीफ देगी आज उसका जो किस्मत था ना, पहले पहले देखो नाइट ऑफ वंस, पहले ये इंसान बहुत फुदकता था, बहुत उड़ता रहता था, फुर्तीला था, बहुत ज़्यादा जोश में था, पूरा जोश में इसने होश खो बैठा, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की अभी अपने आप में ही उसको नजरें नहीं पिला पा रही, इसको लगता है कि अपने ऊपर ही इंसल्ट हो रहा है, ये अपने आप को ही कोस रहा है, छी यार मेरी गलती के चक्कर में आज मैं इतना दुखी जिंदगी काट रहा हूँ, इतना परेशानी हो गया हूँ, लाइफ में कोई सक्सेस नाम का एस भी नहीं है, बहुत परेशानी हो गया ये इंसान। और ये इसको लगता है कि इसने अगर आपके साथ माफ़ी नहीं मांगा, आपके साथ आगे नहीं बढ़ा, अगर आगे बढ़े ना आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को आके आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर क्यों, हो सकता है कि इसको लगता है कि हो सकता है कि आपने भी इसको बहुत ज़्यादा बद्दुआ दे दिया होंगे, जिसका हाय इस इंसान को लग गया है। ये इंसान, आप एक्सेप्ट करो या ना करो इस इंसान को, लेकिन ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आएंगे, घुटने के बल पे आके आपको माफ़ी मांगेंगे, बोले मेरी गलती का माफ़ कर दो, भले आप मुझे रिश्ते में रखो या ना रखो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे और बद्दुआ मत दो और मत कर्ज करो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और ये भी कहेंगे कि जब से मैंने आपको धोखा दिया, चीट किया ना, तब से मेरी ज़िंदगी ना पूरी बड़ा वाला एल लग गई है, मैं कहीं का नहीं रहा, ठीक है ना, ऐसा भी बोलेंगे। आज उसको समझ में आ रहा है कि कैसे उसका ज़िंदगी तबाह हो गया, पहले तो बहुत ही उछल कूद करता था, फुर्तीला था, अभी सब उछल कूद फुर्तीला उसका वाट लग गई, ठीक है ना, सब ज़िंदगी का उसका बोझ बन गई, उसकी ज़िंदगी जीने की मकसद ही ख़त्म हो गई। इस इंसान को, जिस इंसान को इसने साथ दिया था, जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको कंपेयर किया था, आपको गाली गलौज दिया था, आपके साथ बुरा किया था, वो लोगों को भी आज बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ कोई भी अगर इंसान गलत करेगा ना, तो उसका ऐसा ही वाट लगने वाला है, और उनको लगता है कि हो सकता है कि आप में ना कोई दिव्य शक्ति है जिसको लेकर आपको प्रोटेक्ट करते रहता है, क्योंकि आपको कितना तोड़ा था, कितना मोड़ा रहा था, कितना परेशान किया था, फिर भी आज नाइट ऑफ वंड में हो, मतलब आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 4 5 दिन आपने रोया धोया होगा, उसके बाद आप बिंदास घूम रहे फिर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, और ये इंसान पीछे ढकलते जा रहे हैं। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना कोई वो दिव्य शक्ति है आपके पास, जो मतलब वो सपोर्ट करता है आपके साथ, जो भी गलत करेगा ना उसका बुरा टाइम तो स्टार्ट होना ही है। हो सकता है कि इसने काफ़ी बार आपके साथ गलत किया, उसको गलत मिला, फिर भी इसको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी उस इंसान ने एंड ऑफ द टाइम पे इस बार तो इतने ही बुरी तरह से गलत किया कि आपका पार्टनर ना आपके साथ नज़र भी नहीं मिला सकता, और जहाँ पे भी है वहाँ पे भी उसको भी कोस रहा है, अपने फ्रेंड्स को भी कोस रहा है, जो लोग था, जो आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ था। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इसको लगता है कि अगर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे ना अपनी गलतियों का, तो उसका ज़िंदगी में तो सुधरना मतलब मुश्किल ही है, ठीक होना, ठीक है ना। अगर आप उसको माफ़ कर दिया ना, तो शायद हो सकता है कि उसका ज़िंदगी में सुधार आ जाए, इस 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकल आ जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स ये बताता है कि पास्ट में ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा माइंड स्विंग था, एक फैसले में नहीं टिकता है, हमेशा फैसला बदलते रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, इसको समझ में नहीं आता, ये हमेशा फैसला बदलते रहता था, स्थिरता नहीं थी इसमें, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है, हमेशा ये इंसान आपके लाइफ में आना जाना करता रहता है, कभी भी आपको कमेंट में नहीं दिया होगा, और हमेशा कंफ्यूज रहता था। ये आप बोल सकते हो ये भटकता हुआ एक आत्मा था, ठीक है ना, जो मतलब कहीं भी एक जगह नहीं ठहरता है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब भी ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जब भी आपने इसका बर्ताव से, इनके हरकतों से बाहर निकलना सोचा, इस इंसान को आपने इस रिश्ते से बाहर निकल, तभी ये इंसान आ जाता था, आपको रोक लेता था, मतलब कि आपको ना घर का ना घाट का बना के रखता था ये इंसान, ना इस रिश्ते से आपको निकलने देता था, ना वो अच्छे से पकड़ता, ऐसे आपको लटकी लटकी देकर ना उसने बहुत टाइम निकाल दिया, सालों साल निकाल दिया। और जब आपने पूरी तरह से जिद कर लिया कि नहीं अभी बताओ, मुझे तो कमेंटमेंट चाहिए, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तो उस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, आपसे निकल गए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, आपको दूर जाते हुए अपने आंखों के सामने वो नहीं देख पा रहा है, और उसने तो ऑलरेडी आपको इग्नोर करके दूर चला ही गया था, तो अभी आप दूर जा रहे हो, उनके आंखों से कहीं और ट्रेवलिंग कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, तो वो ना बिल्कुल नहीं चाहता है, अपने आंखों के सामने आपको जाता हुआ नहीं देख पा रहा है, वो जल्दी से आना चाहता है। इस तरह पे करंट फीलिंग्स में ये इंसान जल्दी से आना चाहता है, आपको फिर से रोक देना चाहते हैं, फिर से अपना प्यार में बातों में उलझा देना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन
लेकिन कमेंटमेंट देने के लिए फूस है, कमेंटमेंट जीरो है, आलू है, और बाकी सब मतलब रोक देंगे, बस बातों से दिखा देंगे कि वो इंसान प्यार करता है, ये रुक जाओ इस तरह से। और जब आप बोलोगे कि तुम पे मुझसे प्यार करते हो, कमेंट में शादी करोगे, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर से आपसे भाग जाएगा। ऐसा ही है ये इंसान। इसको लगता है कि ये इंसान मतलब मैंने सोच लिया कि ये इंसान कैसा है। ये इंसान चाहता है कि सब लोग मुझे प्यार करें, सब लोग मेरे पीछे पड़े रहें, मैं किसी का पीछा नहीं पड़ूँ, ठीक है ना। सब लोग मेरे पीछे रहें, सब लोग मुझे ही प्यार करें, मैं किसी को प्यार नहीं करूँ। ये खाली अपने आप को सबसे प्यार करवाना चाहता है ये, बल्कि किसी को प्यार नहीं देगा। इस तरह से माइंडसेट है। पता नहीं कौन सा गांव से है ये। और ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ये दिख रहा है कि ये इंसान का जब भी इसने फैसला लिया ना, कभी भी आपने लाइफ में, हमें ऐसा घोड़े पे चढ़ के जल्दबाजी में एकदम सा बिना सांस लेके इसने फैसला लिया, जिसके चलते आए दिन ना इसका फैसला हमें ऐसा गलत ही जाता है, हमें ऐसा इसका फैसला ना गटर में ही गिरता है। इसलिए तो आज ना चुपचाप साइलेंट हो गया है। और ये देखो ना कैसे टू ऑफ सोर्स आंखों में पट्टी लगा के बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर रहा है। करना तो चाहता है, मन में तो उथल पुथल चली है, लेकिन भाई साहब बहन जी कुछ नहीं कर पा रहा है, बस सोचे ही जा रहा है, सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे सोच रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला हो चुके हो, पहले से ज़्यादा एक्शन लेने ओरिएंटेड हो गए हो, आप अभी अपने रास्ते में चल दिए हो, बस मस्त घोड़ा उठा दिए हो। भले आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हवा किसी और तरफ चल रहा है, आप उल्टा तरफ चल रहे हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप सबको हवा को चीड़ चाड़ के चल रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कैसे भी हो लिया, बहुत रो लिया, बहुत दुख देख लिया, बहुत परेशान देख लिया, जितना देखना था, जितना सहना था सह लिया, अब मैं अपना ही करूंगा जो करना है। आप भी पूरा तरह से निकल चुके हो अपने रास्ते। अभी ये इंसान आपका पीछे पड़ रहा है। फ्यूचर में ये इंसान जल्द से जल्द ताबड़तोड़ में एक्शन लेने वाला है, आपको रोकने वाला है, आपका पीछे पीछे आने वाला है, ठीक है ना, आपको मनाने वाला है। और मनाने के बाद ये इंसान आपके साथ रहेगा या नहीं रहे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मनाएगा जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, फ्लर्ट किया था, आप थे, आपका पार्टनर थे, और कोई हो सकता है कि आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किए होंगे, बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे, और बहुत ज़्यादा आपने घूमे फिरे होंगे, पार्क में गए होंगे, मूवी देखे होंगे। अगर ऐसा भी नहीं किया होगा तो आसपास तो आंखों में चोली तो खेले होंगे, ठीक है ना। तो पास्ट में जो आपका पार्टनर ने जो किया था ना, उस इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे ये याद कर रहा है कि पास्ट में आप लोग कितना खुश थे, हैप्पी थे, सब कुछ सही था। लेकिन ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जब तीसरा आ गया तब सब कुछ हैप्पी मोमेंट चूर चार हो गया। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका ही कोई फ्रेंड्स हो, नहीं तो उनका ही कोई फ्रेंड सर्कल हो जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, डेविल का एनर्जी में आ गया था, ठीक है ना। ये दिख रहा है पास्ट में इस इंसान ने ऐसा भी दिख रहा है कि आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना लिया था, उसने आपका जगह किसी और को दे दिया था। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से कोई हो, रिलेटिव में ही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जात का लोग हैं जो रिलेटिव में भी प्यार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बोल नहीं सकते, रिलेटिव में भी हो सकता है, या तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसका कॉलेजियस हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिसको इसने दिया है। लेकिन जिसको भी इसने ऑफर दिया ना, वो इंसान इसका बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसका साथ उठना बैठना खाना पीना सब होता है, ठीक है ना। आप थोड़ा दूर हो, आपका थोड़ा रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम्स है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अदर जहाँ पे भी था ना बहुत ज़्यादा ईजी से मिल रहा था। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान के साथ बहुत इंजॉय किया आपका पार्टनर ने, घुमा फिरा। और ये भी हो सकता है कि उन लोग कोई इवेंट में मिला होगा, किसी का बर्थडे पार्टी में मिला होगा, या तो कोई गरबा खेलते मिला होगा, या तो कोई उसको शादी ब्याह में मिला होगा, क्योंकि जहाँ पे गेट टुगेदर हो रहता है कोई, ठीक है ना, घूमने गया होगा कहीं, वहाँ पे मिला होगा ट्रेवलिंग के टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है। जहाँ से भी मिला इन लोग का, पहले तो ऑनलाइन चैटिंग हुआ, बहुत ज़्यादा आपस में बातें किए होंगे ऑनलाइन, उसके बाद दोनों मिलने की प्लानिंग किए होंगे, मिले होंगे। और लेकिन उस टाइम तक आप भी थे, उस टाइम पे जब ये इंसान ऑनलाइन खेल रहा था उस इंसान के साथ, तब तो आप भी इस रिश्ते में थे। लेकिन आपको ये इंसान जब उस इंसान से मिला ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, वो 3 महीना पहले मिला था, 3 महीने से पहले उसका चैटिंग कर रहा था, उसके साथ बातें कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था। 3 महीने के बाद आपको वो छोड़ा इस इंसान ने, मतलब आपको छोड़ने से पहले उसने 3 महीने से प्लानिंग करके रखा था, ठीक है ना। और 3 महीने से उसका प्लानिंग था कि उसके साथ जाना है, उसके साथ रिलेशन बनाना है, और आपको हवाई का माफिक छोड़ देना है, ठीक है ना। एंड ऑफ द मोमेंट में इस इंसान ने आपको छोड़ने के लिए ना, उस इंसान ने क्या तरकीब अपनाया पता है, कि उसके ऊपर आँच भी नहीं आया, आप उसको ब्लेम भी
नहीं कर पाओ, आप उसको बोल भी नहीं कर पाओ कि वो धोखेबाज है, चीटर है। तो उसने माइंड गेम खेला, माइंड गेम ऐसा खेला कि उसने ना आपको ऐसा शो किया कि आप ना उसका कोई फ्रेंड से प्यार करते हो, या तो आपके लाइफ में कोई और है, आप धोखेबाज हो, आप चीटर हो, उल्टा चोर कटवाली को डांटे, है ना। ये इंसान ने पूरी तरह से आपको ही गुस्सा दिखाया, आपको ही ईगो दिखाया कि आप ही गलत हो, आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी लवी डवी बातें कर रहे हो, आप किसी और के साथ, मैंने पूरी तरह से ये इंसान अपने में देख नहीं रहा था, अपने क्या कर रहा था, इसका प्लानिंग था, और ये ब्लेम सब कुछ आप पे थोप रहा था, ठीक है ना। ये बहुत ही एक चतुर और चालाक किस्म के इंसान है, इसने पूरी ब्लेम इसको आपके ऊपर दे दिया, बल्कि वो इंसान पीछे पीछे आपका चाले चल रहा था, ठीक है ना। आप तो भोला भाला थे, आपने किसी से बात कर लिया तो काम के बातें किए होंगे, आप तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, आपने किसी के साथ मौज मस्ती भी किया तो ऐसा फ्रेंडली किया होगा आपने, नहीं। लेकिन ये इंसान तो जानबूझ के आपको धोखा दे रहा था, उसके साथ लवी डेवी बातें कर रहा था, प्रपोज कर लिया था, आगे बढ़ गया था, ठीक है ना। ये इंसान जानबूझ के आपको पूरी तरह से ब्लेम करके ये इंसान ने छोड़ के गया है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन थ्री ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान ने कितना भी मौज कर ले, ऐश कर ले, ऐयाशी कर ले किसी और के साथ, लेकिन आपके जैसा जो प्यार था, आपके साथ जो भी एक कनेक्शन था ना डीप लेवल में, वो कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान आज भी आपको याद कर रहा है। अगर वो इंसान आज का डेट में किसी गेट टुगेदर में है, पार्टीज में है, किसी इवेंट में है, तो वो इंसान आज भी मिस कर रहा है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर पे कोई फंक्शन है तो वो आपको भी मिस कर रहा है, वो सोच रहे काश आप भी होते इस जगह में, कितना अच्छा लगता इस तरह से। और वो पास्ट की यादों को भी याद कर रहा है इस टाइम पे कि आप लोग जब एक साथ थे तो कितना खुश थे, हैप्पी थे, आप लोग का रिश्ते में ना एक जान था, सच्चाई था, ठीक है ना। वो भी देख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना अपनी गलतियों को भी मान रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, उस इंसान के चलते आपका पार्टनर ने आपका प्यार, आपका सच्चाई, आपका ईमानदार, आपका रिस्पेक्ट सब कुछ भुला दिया था। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान के आ जाने के बाद ये इंसान धीरे 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 करके आपको गाली देने लगा, धीरे 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 करके दूरियां बनाने लगा। ये एकदम से आपको दूरियां नहीं कर दिया था कि जाओ धक्का मार के बोल के, ठीक है ना। ये इंसान धीरे धीरे आपको दिमाग जैसा दिमाग होते हैं ना, धीरे धीरे करके लगता है, तो धीरे धीरे करके ये इंसान आपको दूरियां कर रहा था। इसका तो प्लानिंग 3 महीने पहले से था कि आपको दूरियां कर देना है, इस रिश्ते से आपको आउट कर देना है, ठीक है ना। वो 3 महीने का प्लानिंग के साथ ये इंसान आया था, और जब पूरी तरह से हो गया, आपको किसी और के साथ देख लिया, उसने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनको वो उसको बोलने का मौका मिल गया, अरे आप तो उसके साथ डील कर रहे हो, आपको तो उसके साथ रिलेशन बना रहे हो, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको सुना के, अपने भड़ास निकाल के, आपको ब्लेम उलम करके आपने कच्चा चिट्टा और चल दिया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे वो याद कर रहा है कि आपके साथ जो रिलेशन में था ना, वो बहुत खुश था, हैप्पी था, चाहे कैसा भी था, वही हैप्पीनेस चाहना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसने जिसके जहाँ पे भी गया था, उस इंसान का डिमांड पे डिमांड है, और उस इंसान का इतना डिमांड है कि ये इंसान पूरा करते करते थक गया। एंड ऑफ द टाइम पे पता चला इसने आपके अलावा जिसको भी चूज़ किया था ना, वो एक शैतान है, वो एक डेविल है, वो उसने आपका पार्टनर को बहुत बुरी तरह से मतलब झिंझोर करके रखा, उसको ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर ने ना कुछ ऐसे ऐसे काम भी किया जो उसको नहीं करना था आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बहुत मना किया, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे मीठी मीठी चालें बोला, दिमाग से खेला, और उसने बोला, धमकी दिया मैं छोड़ने का, तो बहुत कुछ कुछ तो आपका पार्टनर को करना पड़ा। एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर को जब पता चला, अरे ये तो शैतान है, इंसान के नाम पे शैतान है ये, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसको गुस्सा दिखाया, नकारात्मक किया, तो उस इंसान ने अपना असली रूप भी दिखा दिया कि तू आई तो मेरी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, ठीक है ना। और तू अगर मुझे छोड़ के किसी और के पास जा रही है, तूने पास्ट का बंदे के पास जाने सोचा, मतलब आपके पास, तो तेरे को खैर नहीं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे से बदला लूंगे मैं, तेरे उसका जैसा नहीं हो जो तूने उसको छोड़ दिया, वो भी हंसी खेलते तुझे छोड़ दिया कि चलो डियर जहाँ रहो खुश रहो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं तो तू आई है तो मैं तुझे पूरी तरह से मतलब एकदम छोड़ने वाला तो है नहीं, ऐसा आपका पार्टनर को धमकी दे दिया। आपका पार्टनर लगता था आप कितना इमोशनल थे, वॉलेबल थे, आपको आपका पार्टनर ने धोखा दिया, चीट के आपको छोड़ के चले गया, और आपने क्या सोचा, चलो बंदी जहाँ जाए खुश रहे, उसके खुशी में हमारी खुशी है, आपने इस तरह से बोला ना। आपने उससे रिवेंज लेने का सोचा ना, उससे बदला लेने का सोचा, कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है ना। आपने तो उल्टा बोला कि गॉड ब्लेस यू, जाओ तुम अपना लाइफ जी लो जहाँ पे तुम खुश रहो। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था, आपने सच्चा इमोशन था, अभी उसको ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
कि सच्चा प्यार क्या होता है और दिखावा प्यार क्या होता है। जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को गले में हड्डी बन के फंसाना अभी आपका पार्टनर को समझ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर भी कम नहीं, उसको भी वो जो लात घुसा मार के कैसा ना कैसा निकल ही जाएगा, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका पार्टनर कितना जिद्दी और अकड़ू है, ठीक है ना। तो एक बार अगर आपका पार्टनर जिद में अकड़ू में आ गया तो वो किसी उसको भी नहीं छोड़ने वाला, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहे, फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही के साथ आना चाहता है, आप ही के साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आप ही के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। 3 ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको पार्टनर आपको बोलते हैं स्टार का कार्ड, अरे तुमने तो होप खो दिया, तुमने तो इस रिश्ते से पूरी तरह से होप खो दिया, लेकिन मैंने होप नहीं खोआ, अभी भी मेरा पूरी तरह से यकीन है कि मैं सब कुछ बैलेंस कर लूँगा, इस रिश्ते को बैलेंस कर लूँगा, मेरा अभी भी उम्मीद है कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा, ठीक है ना। तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो, बस आप खाली इंतज़ार ही कर लो बस, और कुछ नहीं, वो बस मौज मजे करता रहें और आप खाली इंतज़ार ही कर, तो ऐसे नहीं है और ठीक है ना। तो स्टार का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं बहुत जल्दी सब कुछ बैलेंस कर लूँगा, ठीक है ना, आपको भी बैलेंस कर लूँगा इस रिश्ते को, मैं मुझे थोड़ा हील होने के लिए टाइम दीजिए, मुझे सिचुएशन को संभालने के लिए टाइम दीजिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और तुम उम्मीद मत खोना, ठीक है ना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे पूरा उम्मीद है मैं एक दिन सब कुछ सही कर दूँगा, ऐसा, ठीक है ना। और चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, तो कब तक होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक चांसेस है हमारे दर्शकों उनको। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस ऐसा लग रहा है 6 दिन में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 महीना भी लग सकते हैं। ओके, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से, और ठीक है ना। तो कल देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और डिवाइन का ब्लेसिंग्स क्या है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइडेंस ये हैं और ब्लेसिंग्स ये है, तो गाइडेंस में आया है कि आप अपने फैमिली मेम्बर को देखिए, अपने फाइनेंस को काम में कीजिए, आप अपने सक्सेस को देखिए, एक आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जिसके साथ भी काम कर रहे हो, वहाँ पे एकता रखिए, एकता में बहुत ताकत रहती है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए फ्रेंड्स का भी मदद लेना पड़े तो फ्रेंड्स का भी मदद लीजिए, मदद के लिए बिल्कुल ठुकरा मत दीजिए, कोई मदद करे तो मदद लीजिए उसको, ठीक है ना। अगर कोई मदद करना चाह रहा है आपको आगे से आ रहा है तो मदद लीजिए उसका। और ये भी दिख रहा है कि आप अपने कैरियर को संभालिए, अपने फ्यूचर को देखिए, अपने गोल फाइनेंस में काम कीजिए, और जैसे आपका फाइनेंस स्टेबल हो जाएगा, आप सक्सेस पालोगे, तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ आएगा। ये भी तो क्या, इससे भी अच्छा इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स है द मून का कार्ड ये कह रहा है श्री कृष्णा भगवान कि आने वाला टाइम पे जिसने इंसान ने आपको ब्लेम किया था, आपको नकारात्मक दिया था, यार आपको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, वही सब लोग आने वाला टाइम पे आपको देख के हताश हो जाएंगे। अरे बाप रे, आपको तो क्या बोल रहा था आप क्या निकले, आपको क्या समझ रहा था और आप क्या निकले, आपको कैसे कैसे बातें कर रहा था और आप क्या हो गए हैं। आने वाला टाइम पे आप ना सबको मुंह पे चमाट मारने वाले हो, बहुत बड़ी तगड़ी वाली चमाट पड़ने वाले सबको, ठीक है ना, क्योंकि आप आने वाला टाइम पे आप सक्सेस हो जाओगे, सबका मुंह पे चमाट लगने वाला है, आपको हर दुख दूर से निकल जाएगा, और आपके लाइफ में जो भी दुख आया था, दर्द आया था ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया है पूरी तरह से, ठीक है ना। आपको लाइफ का लेसन भी सिखा दिया कि किसी को भी अंधाधुन भरोसा नहीं करना, किसी को उम्मीद नहीं रखना, ठीक है ना, इस तरह से। और द मून का कार्ड कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, जिन जिन लोगों ने आपको मजाक उड़ाया था, जिन जिन लोगों ने आपको नकारात्मक दिया था, आपको बोला था आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, तो उन लोगों का ना बहुत बड़ा चमाट पड़ने वाला है, ठीक है ना गाइस, क्योंकि आप सब कुछ पालोगे जो भी आपने सोचा था। बस आप शांत रहो, और ये इस टाइम पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो डिवाइन का बहुत बड़ा प्लानिंग है, आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप धैर्य रखिए, पैशन रखिए। ओके गाइस, तो चलिए इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है, तो ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है मेरा, तो गाइस कांटेक्ट नंबर है मेरा 96151397। तो गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 961569, सॉरी गाइस एक बार अच्छा से और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 96159513
977। तो गाइस इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। ओके गाइस, चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस 4 उद्देश्य निकाल लिए हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसके साथ केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो डरिए मत बिल्कुल भी। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ओके, जब सबने हाथ छोड़ा है तो तूने ही अपनाया था। भटकते इन राहों को मेरी तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपको ज़्यादा चिंता है। मतलब आपको चिंता करने के मना कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपको इस लाइफ में भेजा है ना, तो उनको आपसे भी ज़्यादा चिंता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। तो क्यों फोकट का चिंता करने का। तो चलिएगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है, तो चलेगा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। लास्ट एंड फास्ट, ओ सॉरी, फास्ट एंड लास्ट, ठीक है ना, जो भी हुआ। तो यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर, आपका पार्टनर कहना चाहिए कि आप लोग हमेशा साथ रहोगे, ऐसा बोलना चाहिए। नेक्स्ट, यू एंड मी बी बिलोंग विद, आप और मैं एक साथ हैं। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप और वो एक साथ ही है, कोई अलग नहीं है, एक ही सोल से बने हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।